हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है कोड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। हम 3 स्टेप्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आप किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक इजीली बिल्ड कर सकते हैं अपने आप, बिना कुछ देखे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमें जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो एक समस्या आती ही आती है कि हम देख के प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जब खुद के बनाने की बात आती है तो हमसे प्रोग्राम बन नहीं पाते, या फिर कुछ इश्यू आ जाता है, या फिर हम अपने आप से कुछ लॉजिक ही बिल्ड नहीं कर पाते। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये मोस्टली हर स्टूडेंट के साथ होती है जो कोडिंग सीख रहा होता है। तो इसमें आप नए नहीं हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, हम 3 स्टेप की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इसमें हम डोमेन्स डिफाइन करते हैं कि क्या आपको इनपुट चाहिए, क्या आपका आउटपुट होगा। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में 2 चीज़ें तो होगी ही होगी। हम कोई प्रोग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपने इनपुट को अपने आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। एक होगा अपना इनपुट, दूसरा होगा आउटपुट। तो ये हमें पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए कि हम क्या इनपुट करेंगे और हमें क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है ये स्टेप। तो इसमें आपको प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है। आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कन्फ्यूज़ होंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को जितना बड़ा समझा जाता है वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। और जितनी बार आप कोशिश करेंगे, जितने आप फेल्ड अटेम्प्ट्स करेंगे, या फिर जितने आप एरर्स को देखेंगे, उतना आपको पता चलेगा कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग ही लेवल पे आपको ले जाएगा, और जितना आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कोडिंग क्लियर होती जाएगी, और उतना ही कम टाइम आपको लॉजिक बिल्ड करने में लगेगा। तो किसी भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो है, वो प्रैक्टिस मांगती ही मांगती है। अब आप देख लीजिए, कोई सर्कस में खेल दिखा रहा है, कोई चाकू चला रहा है, कोई बॉलें उछाल रहा है, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है। बिना प्रैक्टिस के वो लोग भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी वो कि वो कुछ करें। इसलिए आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोग टाइप कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट टाइप करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं। कुछ लोग टाइप करना सीख रहे हैं, वो दूसरों को देख के उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई मैजिक नहीं लगाया होता है। वो लोग भी टाइपिंग धीरे धीरे करके ही सीखे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना सीखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे करके, चाहे कितना ही आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप एक ना एक दिन सीख जाएंगे। आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला अपन ने पॉइंट देखा जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसमें आपको क्या देना है और क्या आपको आउटपुट चाहिए। सपोज़ हम एक ऐड के प्रोग्राम की बात करें, या फिर एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर की बात करें, तो कैलकुलेटर की क्या फंक्शनैलिटी होती है। कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी होती है कि आप उसमें कुछ इनपुट देंगे, उन नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे हम एक बेसिक कैलकुलेटर की बात करें तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन एंड माइनस का कर सकते हैं। तो ये 4 जो ऑपरेशन है वो बेसिक कैलकुलेटर में हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर अगर एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना चाहें जो 2 नंबर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इनपुट क्या चाहिए होंगे। इनपुट 3 चीज़ें चाहिए होगी। फर्स्ट नंबर 1 या फर्स्ट नंबर, सेकंड है सेकंड नंबर या दूसरा नंबर, थर्ड है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होगा यहाँ पे, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर। तो ये इनपुट लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिंपल एक नंबर मिलेगा जो कि उस ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो चलिए हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में हम एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। एल्गोरिथम का क्या मतलब है, एल्गोरिथम का मतलब है कि हम वो स्टेप्स लिखेंगे जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो
वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सपोज हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम डिज़ाइन। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास स्टेप 1 है, हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको समझ में आ जाए उसमें लिखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड 2 नंबर्स, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, रीड ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या होगा कि जैसे या तो होगा अपने पास प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन और या फिर डिवीज़न। अभी हम एक बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो यह 4 चीज़ें होंगी। ये 4 चीज़ों में से कोई भी ऑपरेशन जो है यूज़र परफॉर्म कर सकता है। ये 2 नंबर रीड करने के बाद में और ऑपरेटर रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लॉजिक का पार्ट आता है। यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। हमें जो कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट है वो पहले हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे आपने स्विच के बारे में सुना होगा, स्विच केस यूज़ होता है, या फिर आप चाहें तो इफ़ एल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, ठीक है। हर डेवलपर अपना लॉजिक अपने हिसाब से बनाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा लिख रहा है वही आप लिखें, ऐसा कुछ कोई कंपलसरी नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अभी हम इसकी अगर बात करें तो हम अगर स्विच केस की बात करें तो स्विच केस क्या होगा, स्विच केस में हम जो भी ऑपरेटर हमने डाला है उसके बेस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। अगर प्लस होता है तो अलग हो जाएगा, माइनस होता है तो अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होता है तो अलग हो जाएगा, और डिवीज़न होता है तो अलग हो जाएगा। ये 4 ऑपरेशन अपने परफॉर्म हो जाएंगे। अब ये करने के बाद हमें क्या होगा, एक वेरिएबल मिलेगा सी, या फिर ये कहें कि यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप 4 में हमारे पास क्या होगा, वी हैव रिज़ल्ट, ठीक है। अब रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, या तो यूज़र को रिटर्न कर देंगे और या फिर हम वहीं पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल अपना स्टेप 5 जो है, इसमें हम या तो रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे या फिर रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। दोनों में से कोई भी स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमने एक बेसिक एल्गोरिदम देखी। आप किसी भी प्रोग्राम के लिए ऐसी एल्गोरिदम बना सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप बना सकते हैं। आप बेसिक स्टेप्स लिख दीजिए जो आपको समझ में आ जाए, और उन स्टेप को आप फॉलो करके आगे का कोड आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है कोडिंग का। इस पार्ट में आप क्या करोगे, इस पार्ट में आप अपनी एल्गोरिथम को कोड करोगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर को रीड करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। सपोज आप जावा यूज़ कर रहे हैं या फिर C++ यूज़ करते हैं, तो सी में अगर देखें तो स्कैनएफ एक फंक्शन होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, जैसे %d का मतलब होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो आपको कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज़ करनी है या फिर लेनी है तो %d लिखेंगे। उसके बाद में एड्रेस ऑफ, यहाँ पे a या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम है वो लिख देंगे। तो इस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपने स्कैन करी, फिर आपने सेकंड वैल्यू स्कैन करी, ये आपने कर लिया। उसके बाद में आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर आने के बाद में क्या करेंगे आप, 2 नंबर आने के बाद में यहाँ पे a और b अपने पास आ जाते हैं। तो अपने पास जैसे ही हम करेंगे a+b, इससे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा a+b का, और a+b का जो रिज़ल्ट है उसको आप डायरेक्ट कहीं प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, printf यहाँ पे %d, a+b, ये हमने 3 स्टेप में लिखा। एक छोटा सा कोड होगा। इस छोटे से कोड में आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने पहला वेरिएबल रीड किया, दूसरा वेरिएबल रीड किया, दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया। ये बेसिक है। तो इस प्रोग्राम से आप समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी लॉजिक को लिखना कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीच में हमारे पास एक स्विच केस भी होगा, स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें हम एक और वैल्यू रीड करेंगे, जिसमें हम स्कैनएफ करेंगे %c, इसका मतलब कैरेक्टर होता है, एड्रेस ऑफ कैरेक्टर और ऑपरेटर। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक समझने की बात है, सिंटेक्स में कुछ एरर हो सकती है, आप 1-2 बार कंपाइल करेंगे तो आपका चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे
अगर आप इसमें करते हैं तो यहाँ पे आप केस बना सकते हैं। केस में अगर कैरेक्टर अपना प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस के केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे %d, a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। ये सेम दूसरे केस के लिए भी चल जाएगा। अगर इस किसी केस में माइनस होता है ये, तो यहाँ पे अपने पास a माइनस बी हम प्रिंट करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम जितने भी केस हमें चाहिए वो केस हम यहाँ पे बना सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि हमने एल्गोरिथम लिख दी, उसके बाद में कोड करना कितना आसान हो जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, उसमें लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी का एग्जांपल लिया है, आप चाहें तो जावा में या फिर .NET में या PHP में या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। उसके बाद में भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ज़रूर आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।